देख पा रहे हैं जीआईटी सिस्टम। जीआईटी सिस्टम मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। जीआईटी सिस्टम का दूसरा नाम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमको 10th क्लास में विज्ञान की किताब में पढ़ाया जाता है। इसके बाद 12th में भी आता है जीआईटी सिस्टम। इसके बाद जब भी आप बीएससी करेंगे या डीएमएलटी करेंगे या फिर कुछ भी एमएससी करेंगे या आप एमबीबीएस में होंगे फर्स्ट ईयर में, तब भी आपको जीआईटी सिस्टम पक्का आएगा। तो आपको 10th क्लास से शुरू हो जाएगा, 10th क्लास से आपको पढ़ना है जीआईटी सिस्टम। और सबसे इजी सिस्टम है, इससे इजी सिस्टम है, एनाटॉमी में कोई सिस्टम है ही नहीं। 10th में यही विज्ञान में आता है, 12th में बायोलॉजी में आता है और इसके बाद ग्रेजुएशन में आपके ये एनाटॉमी में आता है। जीआईटी सिस्टम को डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं, इसके साथ इसको एलिमेंट्री सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि माउथ से लेकर नीचे रेक्टम तक की जो पूरी जो कैनाल होती है उसको एनल कैनाल कहते हैं। एनल कैनाल, इसकी जितनी भी लेंथ है, एनल कैनाल की लेंथ 30 सेंटीमीटर तक मानी गई है, 30 फीट तक, सॉरी इसकी पूरी लंबाई 30 फीट है। अब शुरू करते हैं ऊपर से। तो होल बॉडी, पूरी जितनी भी अपनी बॉडी है, इसको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? फूड से, खाने से। कुछ भी खाएंगे पिएंगे, जूस खाना, जूस पीना, आपको कुछ भी खाना है तो जितना भी फ्लूइड है वो आपका भोजन हुआ, उस सब से आपको एनर्जी मिलेगी और एनर्जी के थ्रू ही आपकी होल बॉडी, पूरी बॉडी काम करेगी। फूड के थ्रू आपको एनर्जी मिली, एनर्जी से आपको बॉडी सिस्टम पूरा काम कर रहा है। अब सबसे पहली बात यह है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो आपका जीआईटी सिस्टम है उसकी डेफिनेशन क्या है, उसको समझना सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है। तो डेफिनेशन इसकी क्या है कि दिस प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल केमिकल सब्सटेंस दैट कैन बी ऑब्टेन्ड एंड यूज्ड एज न्यूट्रिएंट्स बाय द बॉडी। जितने भी सिंपल केमिकल सब्सटेंस हैं, आप जो भी खाना खाएंगे वो सिंपल मॉलिक्यूल सब्सटेंस में टूटेंगे, फिजिकल या केमिकल सिस्टम के द्वारा, आपके सलाइवा के द्वारा या किसी भी ग्लैंड के प्रोसेस के द्वारा। वो आपको एनर्जी प्रदान करेंगे, न्यूट्रिएंट्स बनाएंगे। और न्यूट्रिएंट्स कौन से हो गए आपके? न्यूट्रिएंट्स आपके जैसे फैट्स हो गया, विटामिन हो गए और आपका अमाइनो एसिड होगा। जो आपका फूड पार्टिकल है वो केमिकल सब्सटेंस के द्वारा टूट करके बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स बनाता है, जैसे कि फैट्स, विटामिन एंड अमाइनो एसिड, उस पूरी प्रोसेस को हम डाइजेस्टिव सिस्टम या जीआईटी सिस्टम कहते हैं। अब जीआईटी सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छी तरीके से समझना, इसको इजी वे में समझना, तो इसके सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट याद करने हैं बस। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। 5 पॉइंट 5 मिनट के। पहला डेफिनेशन हो गया आपका, इसके बाद आपका एक्टिवेशन। एक्टिवेशन में क्या है? तीसरा आपका एनाटॉमी ऑफ जीआईटी और चौथा फंक्शन और पांचवा वाल ऑफ जीआईटी, जीआईटी की जितनी भी लेयर है। तो दूसरे पर आते हैं हम एक्टिवेशन। एक्टिवेशन कैसे? इंजेक्शन मतलब खाना मुंह में के अंदर गया, खाया गया, मुंह को खाया, जैसे ही खाना अंदर मुंह के अंदर गया तो दांतों द्वारा चबाया जाता है, जीभ के द्वारा लार्वा निकलती है। खाने को कहते हैं इंजेक्शन, फूड पार्टिकल टुकड़ों में टूटता है। उसके बाद प्रोपल्सन, चबाया जाता है। प्रोपल्सन के बाद डाइजेशन, पेट के अंदर जाएगा। यहाँ पर इतनी सारी स्टोमक हो गया आपका, गाल ब्लैडर, लिवर, इस पूरी प्रोसेस के अंदर जो भी सिस्टम पूरा काम होगा वो, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा, वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जाएगा। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन मतलब इसके अंदर मिनरल्स, विटामिन, फैट्स, जितने भी इंपॉर्टेंट जितने भी सब्सटेंस हैं उनको बॉडी के काम के लिए, एनर्जी के लिए जितना भी काम में यूज लेना है उसको एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब कर लिया जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें। और इसके बाद एनस या रेक्टम के द्वारा पूरा निकाल, बाहर अपशिष्ट जो भी है उसको बाहर निकाल देना, उसको एलिमिनेशन हो जाएगा। ये एक्टिविटीज के अंदर काम आ जाएगा पूरा, इंजेक्शन, प्रोपल्सन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन। अब